Basically, we are going to start with our new chapter. That is chapter number 4 according to NCERT, and according to your textbook, it is page number 315, chapter number 12. Right? Forms of market and price determination. So in this forms of market, we are basically going to start with what is market. राइट मार्केट क्या है, जहां पे हर एक चीज बिकती है, हर एक चीज परचेज एंड सेल, दैट मीन्स ट्रेडिंग होती है, हर एक चीज को लेके मार्केट में प्रॉफिट है, लॉस है, कंज्यूमर्स है, प्रोड्यूसर्स हैं, एवरीवन इज देयर इन द मार्केट, राइट। एंड यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आप देखोगे कि किस तरह से मार्केट कंपटीशन, हमने जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में टॉपिक पढ़े हैं, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, प्रीवियस चैप्टर्स में कुछ टॉपिक आपने पढ़े हैं, लाइक परफेक्ट कंपटीशन है, राइट। इस तरह के टॉपिक्स हम इस चैप्टर में बेसिकली कवर करने वाले हैं, जहां पे आप लोग देखोगे कि क्या एक नया टर्म आप देखोगे, दैट इज ओलिगोपॉली काइंड ऑफ मार्केट। कि ओलिगोपॉली मार्केट होती है तो क्या सिचुएशन होती है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। सो perfect competition, imperfect competition, monopolistic, monopoly and oligopoly. These are the basically 4 forms of market. ठीक है, so let's start. Forms of market के लिए, okay? See, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेन मार्केट फॉर्म्स की। तो सबसे पहले उसके लिए हमको जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज मार्केट, राइट। मार्केट क्या है, हम मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज मार्केट। ओके, सो मार्केट स्पेसिफिकली इट इज अ प्लेस जहां पे बायर्स एंड सेलर्स दे कम इन कॉन्टैक्ट टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। हम सब शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं, मार्केट में, राइट। छोटी से छोटी चीज को लेके बड़ी से बड़ी चीज की अगर हमको रिक्वायरमेंट होती है, सो वी यूज टू गो एट वन प्लेस, दैट इज मार्केट। मार्केट में जाके हमको वो चीज परचेस करने के लिए हमारे प्रेफरेंस रेट पे अगर मिलती है, इफ वी फाइंड दैट वी आर ready to purchase that product at a given price, we purchase that product, right। यहाँ पे बार्गेनिंग भी हम बहुत ज्यादा करते हैं, when we are not ready at that particular price and we want that product, तो उस टाइम पे हम बार्गेनिंग जैसी चीजें भी करते हैं, है ना। सी मार्केट स्ट्रक्चर में क्या है, हाउ दिस मार्केट इज बीन फॉर्म्ड, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर, सो व्हेन देयर आर नंबर ऑफ फर्म्स, राइट, जब यहाँ पे बहुत सारे फर्म्स हैं, थोड़ी नंबर ऑफ फर्म्स हैं विच आर ऑपरेटिंग इन एन इंडस्ट्री and there is a kind of competition between them and nature of product, what kind of product they are making, what kind of industry and they are working, and they are facing the competition with that, ठीक है। so market structure basically gives you that how much number of firms जो कि एक इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, उनका किस तरह से कंपटीशन है, कौन से प्रोडक्ट को लेके है, किस प्रोडक्ट को लेके है, वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। समझ में आई बात, ओके। मार्केट को प्लीज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ मर्ज मत करना, राइट। मार्केट का मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। यहाँ पे हम मार्केट जो टर्म पढ़ रहे हैं वो परचेज एंड सेलिंग के लिए जो ओपन ट्रेड वाली जगह है, दैट इज मार्केट, ओके। सी बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मार्केट, एज आई टोल्ड यू, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, ठीक है। ये 4 तरह के डिटेल्स हम इस चैप्टर में स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं, ओके। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी परफेक्ट सिचुएशन होती है जहां पे एक प्रॉपर प्राइस में प्रॉपर नंबर ऑफ बायर्स, प्रॉपर नंबर ऑफ सेलर्स हमको मिलते हैं। दिस सिचुएशन इज नोन एज परफेक्ट कंपटीशन।
एंड ये परफेक्ट कंपटीशन तभी ही एग्जिस्ट होती है व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं उस टाइम पे ही परफेक्ट कंपटीशन जैसी चीजें होती हैं, राइट? One more characteristics is there. No individual or buyer has any control over its price. It is always a product who decides the price. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स जो है वो यूनिफॉर्म प्राइस पे बेचे जाते हैं एंड दिस प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड। जिस तरह से मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड हो रही है चीजों की, उसके बेसिस पे प्राइस इज बीन डिसाइडेड, प्राइस टेक्स प्लेस। हियर नो इंडिविजुअल बायर और सेलर has its control over the price, nor you nor me can change the price. It's always depending upon market demand and market supply of that particular product, which gives you the price of product. Clear? Monopoly is a market jahan pe there is no competition, there is full on control over price because there is only one seller. There are multiple number of buyers, but it has only one seller in a market. So that seller can decide the price. वो एक ही seller है उस area में या उस market में, तो definitely सब उसी से खरीदेंगे, तो उसके पास full control है price को control करने के लिए. He has full control on price. That situation is known as monopoly. That kind of market is known as monopoly market. ठीक है? Next we will see monopolistic competition. Monopolistic competition में क्या होता है? When there is a market situation where there are many firms who sell closely related but different products. वो लोग related products भी बेचते हैं, लेकिन अलग अलग products की मतलब चीज सेम है लेकिन अलग अलग products के साथ. Soap, right? Soap. Many kinds of products are there, closely related and differentiated products, जो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली, जैसे एक जगह चाय का बराबर कंपटीशन है तो दूसरी जगह कॉफी, राइट? दे बोथ आर क्लोजली रिलेटेड बट दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. जैसे आजकल सोप और शावर जेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो इस तरह की जो मार्केट में कंपटीशन बनती है, इस तरह का जो बनता है, उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इन दिस यू कैन सी ब्रांड आल्सो. इफ एक ही मार्केट में, ठीक है, जैसे हम अभी एक कलेक्टिवली एक क्लास में बैठे हैं एक ही मार्केट में. आई एम सेलिंग कोलगेट, यशवी सेलिंग क्लोजअप, सिनिया इज सेलिंग विको, आलोक इज सेलिंग दंत कांति, हार्दिक इज सेलिंग Sensodyne. Okay, Sensodyne. Mehak is selling Colgate. Oh, that I'm selling Pepsodent. Pepsodent. Mihir is selling Patanjali toothpaste. that is Dant Kanti only. Yes, Mihir is selling what? Pepsodent. वो ले लिया महक ने. मैम वो डाबर का Close up. Close up. Okay. Yash is selling डाबर का पाउडर. Dant Manjan. Oh, sorry, that powder Dant Manjan. Yes, Yash, you are selling what? Soap. तो चाइल्ड स्पेशल होता है ना. यश प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो बेटा. सो दिस इज काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वी हैव. हम सब एक ही चीज बेच रहे जो कि है टूथपेस्ट, पर हम अलग अलग ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? अलग अलग ब्रांड्स को प्रमोट करके हम वो चीज बेच रहे हैं. दिस इज व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन.
ओके, नेक्स्ट इस सिचुएशन इज ओलिगोपोली. ठीक है, ओलिगोपोली थोड़ा नया वर्ड है आपके लिए, बट ओलिगोपोली एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पे कुछ बड़े सेलर्स हैं, राइट, ऑफ अ कमोडिटी, और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज बायर्स है वहां पे, राइट. जैसे यहाँ पे कुछ ही कार प्रोड्यूसर्स है इंडिया ऑटो मार्केट के, राइट. टोयोटा, फोर्ड, जीएम, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वॉक्सवैगन, ये सब कुछ वेल नोन ब्रांड्स हैं. ठीक है, ये सब कुछ ऑटो मार्केट के शेयर में सिग्निफिकेंटली अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, राइट. बट प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस जो हैं वो हर एक प्रोड्यूसर का अपना है. क्यों, टोयोटा वाले को कितने में कार बेचनी है, कैसी कार बनानी है, वो टोयोटा वाला डिसाइड करेगा. बीएमडब्ल्यू वाला उसकी प्राइस डिसाइड नहीं करेगा. बीएमडब्ल्यू को कितने में बेचनी है वो ऑडी वाला डिसाइड नहीं करेगा. सो देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ फ्यू लार्ज सेलर्स, right, with their own price, with their own capacity to sell, to buy, to stand in the market, and there are few large number of buyers जहां पे buyers को ठीक लगेगा, जो रेट सही लगेगा वो रेट वो लोग अफोर्डेबल मार्केट में देंगे. ठीक है, आई बात समझ? उसको बोलते हैं ओलिगोपोली वाली सिचुएशन. ठीक है, जैसे सिग्निफिकेंटली अगर हम बात करें इम्पैक्ट्स, जो प्राइस और आउटपुट डिसीजन है वो दूसरे प्रोड्यूसर फोर्ड और जीएम टोयोटा के लिए नहीं लेंगे. टोयोटा को क्या आउटपुट देना है, क्या प्राइस देना है, क्या सर्विस देनी है, दैट एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय टोयोटा प्रोड्यूसर ओनली, राइट, दैट नोबडी एल्स विल डिसाइड. उस सिचुएशन को बोलते हैं ओलिगोपोली सिचुएशन. Okay, now we will see each and every kind of market in detail. So please ध्यान बहुत ज्यादा देना. You can see this at your page number 316. There are some features of perfect competition. आप वहां पे देख सकते हो, right? Features of perfect competition की अगर हम बात कर रहे हैं, so we will start with the first one. Okay. And first one is very large number of buyers and sellers. Perfect competition में यही situation होती है जहां पे large number of buyers and sellers होते हैं, और इसीलिए ही इस फीचर के साथ वाली मार्केट को कहा जाता है perfect competition, राइट. यहाँ पे सप्लाई जो है वो हार्डली इन्फ्लुएंस होता है मार्केट सप्लाई से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, राइट. और इसकी वजह से कोई एक इंडिविजुअल फर्म है, जब वो फेल हो जाता है किसी प्राइस ऑफ कमोडिटी को फुलफिल करने के लिए, उस टाइम पे जो चीज का ध्यान रखना होता है ये कि यहाँ पे इस मार्केट में पर्टिकुलरली इतने सारे सेलर्स बायर्स हैं कि वो लोग प्राइस साथ में बैठ के डिसाइड करें. ठीक है, उनको प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस चल रही है, जो सबसे अफोर्डेबल है, उस मार्केट प्राइस में ही उनको प्रोडक्ट बेचने होते हैं. इस सिचुएशन को कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन. ओके, next if you can see, then it is homogeneous product, right? homogeneous product that means जहां पे एक सेलर है वो कुछ यूनिट्स को आइडेंटिफाई करता है एक गिवन प्रोडक्ट के साथ, और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन उस फीचर का बन के आता है कि इफ दैट बायर will have no reason to prefer their product, राइट, उस बायर के पास कोई और प्रेफरेंस नहीं है, और सेलर जो है उस प्रोडक्ट का, उसका कोई अनदर सेलर नहीं है, राइट. सो दैट मीन्स प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो मार्केट में सेम ही रहेगी. बायर्स एंड सेलर्स कहीं पे भी चले जाएं, वन और द अदर वे, उनको प्राइस मार्केट में सेम ही मिलेगा. पॉप 10 रुपीज के मिलते हैं, हर जगह 10 रुपीज के ही मिलेंगे, आप कहीं पे भी चले जाओ, राइट. बालाजी वेफर अगर 5 रुपीज की, 10 रुपीज की, 20 रुपीज की मिलती है तो वो आपको वो पैकेट उतने रुपीज का हर जगह पे मिलेगा, राइट. सो दिस इज लाइक व्हेन यू सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट, राइट, उसके पॉसिबिलिटी जो एडवर्टाइजमेंट के हैं, दूसरे सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में.
राइट इस तरह से उसमें क्या होता है, जैसे वेट, नेक्स्ट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। परफेक्ट कंपटीशन में इतने सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं तो उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उनको जब चाहिए तब वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं, जब चाहिए वो मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं, उनकी एंट्री और एग्जिट पे कोई रोक टोक होती नहीं है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर देयर एंट्री एंड एग्जिट, राइट। सो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में ये बेनिफिट होता है सबको कि वो अपनी मर्जी से एंट्री भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज। सी बेटा, एज देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो इट इज मस्ट कि बायर्स को भी और सेलर्स को भी उस चीज का परफेक्ट नॉलेज होगा कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या क्वालिटी, इन व्हाट क्वांटिटी, व्हाट काइंड ऑफ रेट इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग इन डिटेल उनके पास एज ए नॉलेज होगा। That means in perfect competition, buyers and sellers, they both have perfect knowledge of that particular product. समझ में आई बात? क्योंकि वहां पे इतने सारे बायर्स हैं, इतने सारे sellers हैं, तो definitely they will discuss among them, they will visualize, they will observe something, and they will be the perfect knowledgeable person for that particular product. ठीक है। Next is firm is price taker and industry is price maker. Right? Firm is price taker and industry is price maker. यहाँ पे हम ये देखेंगे कि firms जो हैं, right? यहाँ पे firms जो हैं वो लोग प्राइस टेकर, मतलब वो प्राइस, उस प्राइस में वो लोग उस चीज को परचेस करने के लिए रेडी हैं, और इंडस्ट्री जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है वो प्राइस मेकर है। दैट मीन्स इंडस्ट्री विल डिसाइड कि एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट कॉस्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी सोल्ड इन अ मार्केट, राइट, दैट इज इंडस्ट्री। तो वो इंडस्ट्री इस सिचुएशन में प्राइस मेकर होगी एंड फर्म इस सिचुएशन में प्राइस टेकर होगी, कि firm is ready to take that product in whatever decided price by the industries. Clear? Yes? Next, perfectly elastic demand curve. यहाँ पे average revenue, marginal revenue, average rate, marginal rate, everything is equal and it gives you perfectly elastic demand curve. You can see on page number 318 of your textbook, there is a straight line given to you. यहाँ पे price में changes होने से quantity में changes होंगे, right? यहाँ पे price rise, quantity rise, price decrease, quantity decreased, right? So that's why there is a perfectly elastic demand curve under perfect competition. ठीक है। नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे इतने सारे बायर्स हैं जैसे कि हमने देखा, राइट, इतने सारे बायर्स होने के साथ साथ यहाँ पे ये सिचुएशन भी पॉसिबल हो जाती है दैट यहाँ पे बहुत सारे फर्म्स हैं, बहुत सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, तो इंडिविजुअली अंडर परफेक्ट कंपटीशन they can easily mobilize their factors of production. उनके factors of production easily mobility में आ सकते हैं because they are like having perfect mobility, right? क्योंकि factors जो है वो one industry से direct highest remuneration pay करके और one industry से दूसरी industry में आराम से mobilize हो सकते हैं because they are having same units. There is a perfect competition in that market. राइट, सबके पास बायर्स एंड सेलर्स अच्छे वाले हैं, सो दे कैन इजीली मूव देयर प्रोडक्ट्स, इजीली मूव देयर फैक्टर्स, जहां पे उनके पास देयर इज अ सिचुएशन वेयर दे कैन परफेक्टली मोबिलाइज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हियर देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देयर इज नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हियर। जैसे कि अगर एक प्राइस मार्केट में है तो यहाँ पे उसके पास कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगा कंज्यूमर्स जब वो while buying a commodity from different sellers, because there are numerous buyers in that same market,
तो उसको एक जगह से दूसरी जगह व्हीकल यूज करके या इस तरह से नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज वो मार्केट में एक नहीं बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाके अपनी चीज खरीद सकता है, राइट. सो देर इज नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट incurred in perfect competition. ठीक है, इसी के साथ है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट. ठीक है, इसी के साथ आप देख सकते हो एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट जो है यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं दिखती है हमको, एज देर आर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बीन रेडी. यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट हमको क्यों नहीं दिखती है? द रीजन दैट देर आर नंबर ऑफ फर्म्स जो कि सेम चीज को बना रहे हैं, सेम चीज को सब कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको देर इज नो लोअर प्राइस फिक्सेशन, देर इज नो अननेसेसरी लॉस, देर इज नथिंग लाइक दैट, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. तो यहाँ पे